हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, वेरी नाइस। अच्छा चल रहा है तो बहुत सुंदर। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोग इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे थे और इशू ऑफ शेयर में आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में शेयर इशूड एट पार पे बेस्ड क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट समझाया हूं। आज हम आपको समझाएंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, कि जब कंपनी शेयर प्रीमियम पे इशू करेगी तो क्या जनरल एंट्री होंगे, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम आपको आज के क्लास में सिखाएंगे। चलिए, सबसे पहले सभी स्टूडेंट फटाफट सेशन की शुरुआत करते ही एक दमदार लाइक कर दीजिए। एक दमदार लाइक के साथ जब सेशन की शुरुआत होती है तो एक अलग एनर्जी लेवल प्रोवाइड होता है। चलिए, पेन और पेपर निकाल के बैठ जाइए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा। जैसे आपको पिछला चैप्टर मैंने दमदार तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ऐसे इससे इशू ऑफ शेयर में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं पे एक सिंगल पर्सन का भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। चलिए, पेन एंड पेपर निकाल लीजिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, कि जब कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू करेगी तो क्या एंट्री होगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होगा। सबसे पहले बच्चे, आपको पता है कि कंपनी पब्लिक को शेयर एट पार और एट प्रीमियम इशू करती है। पार का मतलब समझ में आ गया? फेस वैल्यू पे। जब 10 का शेयर 10 में ही इशू होगा उसे पार बोलते हैं। जब शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू होता है उसे हम कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। जब 10 का शेयर 12 रुपए में इशू होगा, 15 रुपए में इशू होगा तो उसे हम बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। चलिए, इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लिखा है, when a company issues share at a price which is above the face value, जब कंपनी शेयर इशू करता है फेस वैल्यू से ज्यादा में, इट इज सेड टू बी शेयर इशूड एट प्रीमियम। जब कंपनी जितने का शेयर है उसे फेस वैल्यू कहते हैं, उससे ज्यादा में इशू करे तो हम कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, if a share of the face value ₹10 is issued at ₹12, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया गया तो 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया गया। ₹2 will be the premium on the share। समझ में आ गया ना? जब 10 का शेयर 12 में इशू किया गया तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा लिया गया, that is premium। There is no legal restriction on the issue of share at premium, मतलब कंपनी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि शेयर पे इतना ही प्रीमियम ले सकते हैं। प्रीमियम का कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। समझिए बात ना? द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मतलब ध्यान रखिएगा कि कंपनी शेयर जो प्रीमियम पे इशू कर रही है, तो जो प्रीमियम ले रही है ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है और इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जर्नल में क्रेडिट करते हैं। पहले किसी के पास पुराना बुक है तो उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व था, नया कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के जगह पे अब हो गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, हट गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, न्यू पॉइंट है। नेक्स्ट है, इट इज शोन सेपरेटली इन दी बैलेंस शीट। इसे बैलेंस शीट में शो करते हैं सेपरेटली, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस में। सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां पे शो करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर मैं कभी गलती से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी बोल दूं फ्लो में तो आप समझना सर सिक्योरिटीज प्रीमियम ही बोलना चाह रहे थे, क्योंकि नया पॉइंट यही है। हो सकता है फ्लो में मैं बोल दूं पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट क्लियर है बच्चे? इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? डन? ओके, नेक्स्ट है यूजेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूजेज क्या है बच्चे? ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका 12th का एग्जाम हो उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ देगा, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो उसमें भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ देगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज किस पर्पस में नहीं करते हैं या किस पर्पस में करेंगे। तो बोर्ड पे जो मैं 5 यूजेस लिखा हूं, इस 5 के अलावा
सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज किसी भी छठे पर्पस में नहीं होता है। इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज इसी 5 पर्पस में होता है, इसके अलावा कोई भी पर्पस हमको दे देगा उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, ठीक ना। चलिए समझिए क्या लिखा है। अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 द amount of securities premium may be used only for the following purpose, only for the following purpose, मतलब ये जो पर्पस दिया गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज केवल इन्हीं पर्पस में होगा। क्या क्या है पर्पस, या देखिए। फर्स्ट वन इज इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, मतलब कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए थे कि शेयर इशू एक्सपेंस या और भी जो स्टाम्प ड्यूटी, ये सब जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ करने में सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करते हैं। तो आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है लेक्चर एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में एसपीआर का सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करते हैं। सेकेंड वन इज फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, मतलब कि कंपनी किसी भी सिक्योरिटीज को इशू करने में डिस्काउंट दी है, इशू एक्सपेंसेस हुआ है, किसी को कमीशन पे की है, ये सब भी राइट ऑफ होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम से। थर्ड वन इज फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये पॉइंट में ध्यान रखना है, समटाइम्स आपको दे देगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, इशूइंग पार्टली पेड बोनस शेयर। तो सुनो, कभी भी इस फुल्ली पेड बोनस शेयर के जगह पे अगर पार्टली पेड बोनस शेयर रहेगा उसमें यूज नहीं होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज फुल्ली पेड बोनस शेयर में होगा, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिए लेकिन फुल्ली पेड में, कि अब आपको कुछ भी अलग से पैसा देना नहीं है। नेक्स्ट वन इज फॉर प्रोवाइडिंग for the premium payable on redemption of redeemable preference share and debenture of the company। redeemable preference share और debenture के redemption के टाइम में जो प्रीमियम पे करेंगे उसके लिए, मतलब कि जब कंपनी डिवेंचर का पैसा रिडीम करती है डिवेंचर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर का पैसा रिडीम करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो अगर रिडम्पशन के टाइम में प्रीमियम पे करते हैं, फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे करते हैं, समझ बात ना। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन के टाइम में प्रीमियम पे करेगी, डिवेंचर होल्डर्स को प्रीमियम पे करेगी, तो उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं प्रीमियम को पे करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉर बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर फ्रॉम द ओन शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 68, मतलब जब कंपनी ओपन मार्केट से अपना शेयर बाईबैक करती है, जब कंपनी ओपन मार्केट से अपना शेयर बाईबैक करती है उस केस में भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करते हैं। चलिए आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको। डन, ओके। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। जर्नल एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैसे शो करेंगे ये देखिए। इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड अलोंग विथ एप्लीकेशन मनी, मान लो प्रीमियम अगर एप्लीकेशन मनी में मिल रहा है तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नॉर्मल एंट्री पैसा मिलने वाला। दूसरा एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, इतना तो आप करते ही थे। अगर उस इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन में प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। याद रखना सिक्योरिटीज प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, और जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम मिल रहा है उस इंस्टॉलमेंट के ड्यू एंट्री, ड्यू मतलब शेयर कैपिटल वाला एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट रहेगा, शेयर कैपिटल भी क्रेडिट रहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट रहेगा ड्यू एंट्री में, ठीक है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। जैसे मान लो बच्चे, अगर कंपनी 1000 शेयर इशू की है, लेट्स इमेजिन, और शेयर 10 रुपए का है, ये 10 रुपया कुछ ऐसे मिलेगा, एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 3, सेकेंड कॉल में 2, और 10 का शेयर जो था 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू की है, मतलब 10 का शेयर 12 में इशू की है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एप्लीकेशन में 5 मिलेगा जिसमें 3 फेस वैल्यू है, 2 रुपया प्रीमियम है।
तीन फेस वैल्यू है, 2 रुपया प्रीमियम है, 1000 शेयर इशू की है, तो 1000 शेयर इशू की है, एप्लीकेशन में 5 रुपया है, 5 में 3 फेस वैल्यू है और 2 रुपया प्रीमियम है, ठीक है। तो एप्लीकेशन में कितना रुपया मिलेगा बताओ बच्चे, 1000 शेयर इंटू टोटल 5 रुपया, 5 रुपीज। तो यहां पे हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5000, ये हो गया। फिर नेक्स्ट एंट्री में जितने से यहां शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, अगले एंट्री में शेयर एप्लीकेशन उतने से डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में नंबर्स ऑफ शेयर इशूड इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन दैट इंस्टॉलमेंट, उस इंस्टॉलमेंट में फेस वैल्यू कितना है, तो फेस वैल्यू ये 3 रुपया है इस इंस्टॉलमेंट में, तो 1000 शेयर इंटू फेस वैल्यू 3000 यहां पे आ गया 3 रुपया, और 2 रुपया प्रीमियम है, 1000 इंटू 2 रुपया प्रीमियम में आ गया, ठीक है। तो एंट्री इस तरह से करेंगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन में अगर प्रीमियम है तो बैंक वाले में प्रीमियम सहित पैसा मिलेगा, और ड्यू वाले में शेयर एप्लीकेशन जितने से ऊपर वाले में क्रेडिट था उतने वाले में उतने से डेबिट कर दोगे, टू शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना उस इंस्टॉलमेंट में जितना फेस वैल्यू है, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए कि अगर प्रीमियम एप्लीकेशन में मिलेगा तो ये इस तरह से एंट्री होगा, एप्लीकेशन के सेकंड एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा और बैंक वाले में प्रीमियम सहित पैसा मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम है, इफ द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास। अगर अलॉटमेंट में है, मान लो सेम क्वेश्चन कि अगर कंपनी 1000 शेयर इशू की, एक शेयर 10 रुपए का है, 10 का शेयर 3 रुपए के प्रीमियम में इशू किया गया, कितने प्रीमियम में, 3 रुपए प्रीमियम में, एप्लीकेशन में कुल 6 रुपया मिलेगा जिसमें 3 रुपया फेस वैल्यू है, 3 रुपया प्रीमियम है, अलॉटमेंट में नहीं एप्लीकेशन में, इसमें प्रीमियम हमको अलॉटमेंट में कंसीडर करना है। चलिए एक सेकेंड, जैसे मान लो एप्लीकेशन में 3 रुपया है, अलॉटमेंट में 3 + 3p है, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया है, सेकंड कॉल में 2 रुपया है, तो हो गया ना 3 3 6 2 8 2 10 और 3 रुपया यहाँ प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम है 1000 शेयर पे तो 1000 इंटू अलॉटमेंट में टोटल 1000 इंटू 6 टुगेदर विथ प्रीमियम मांगोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6000, ये पूरा 6 रुपया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना शेयर कैपिटल वाले में 1000 इंटू 3 3000, और ये 3 रुपया प्रीमियम में जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में 3000, ठीक है। अब व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो जितने से शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किए थे उतने से क्रेडिट कर दो, एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपके लिए लिख दिया हूं कि नॉर्मली इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन एज व्हेन द सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीवेबल। क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, इधर इट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मिलेगा या ऑन अलॉटमेंट या ऑन कॉल, क्लियरली दिया रहेगा। इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, बस अगर ये नहीं दिया है कि किस इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है और केवल ये जानकारी दिया है कि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, लेकिन मेंशन नहीं किया गया कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, देन इट इज अज्यूम्ड दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ड्यू अलोंग विथ अलॉटमेंट। जब कुछ नहीं बोले तो आप अलॉटमेंट मानना, नॉर्मली दिया रहेगा, लेकिन मैंने कहा अगर अलॉट प्रीमियम पे इशू हो रहा है और आपको ये मेंशन नहीं है कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट मिलेगा तो हम एज्यूम करेंगे प्रीमियम अलॉटमेंट में है, ठीक है।
चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन है, हमने आपको कहा था कि हम हमेशा क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से की पॉइंट्स क्वेश्चन का लिखेंगे हर क्वेश्चन में हम, जिससे कि क्वेश्चन को समझने में इजी रहेगा, जैसे बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा पूरे सेंटेंस को। हैप्पी डेज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 60 लाख। कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 60 लाख है, डिवाइडेड इनटू 6000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ये कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल दिया है, ऑथराइज्ड कैपिटल दिया है कंपनी का 60 लाख, और इस 60 लाख जो है डिवाइडेड इनटू 6 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। ये 60 लाख जो है डिवाइड किया गया है 6 लाख शेयर में, और एक शेयर 10 रुपए का। इससे हमें समझ में आ गया कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है। आगे देखते हैं कि कंपनी इसमें से इशू कितना किया। कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। कंपनी इशूड 2 लाख शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3, एट 3 रुपीज प्रीमियम, 3 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया है। ओके, पेबल एज फॉलोज। पैसा कुछ इस तरह से मिलेगा। पैसा कैसे मिलेगा? एप्लीकेशन पे 4 ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब इसको ब्रेक करके लिखना है। अलॉटमेंट में 5 रुपया मिलेगा जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो अब देखना है प्रीमियम कितना था। तो प्रीमियम था 3 रुपए का। तो जरा सोचो 5 रुपया अलॉटमेंट में मिलेगा जिसमें प्रीमियम भी, अच्छा 5 में 3 प्रीमियम है, तो 2 रुपया फेस वैल्यू है। इसको हमेशा अलॉटमेंट को ब्रेक करके लिखिएगा, मतलब कि जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम होगा उसको ब्रेक करके लिखेंगे 2 + 3p। ये 3 रुपया प्रीमियम, p फॉर प्रीमियम, 2 रुपीज फेस वैल्यू, 3 रुपीज प्रीमियम, ठीक ना। 2 रुपीज फेस वैल्यू, 3 रुपीज प्रीमियम। ओके, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, एंड 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपया। तो ऐड करके चेक कर लीजिए फेस वैल्यू बराबर हुआ कि नहीं। 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये 10 रुपया फेस वैल्यू हो गया, और इधर 2, 3 रुपया का प्रीमियम हो गया ये वाला, ठीक है ना। तो 10 का शेयर 3 के प्रीमियम पे। ओके, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। मतलब कि ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड, ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड, एंड मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव, सारा पैसा मिल भी गया। ओके, कोई बाकी नहीं है, मतलब कि फुल सब्सक्रिप्शन हुआ, जितना इशू किया था पब्लिक को उतने के लिए एप्लीकेशन मिला। शेयर इशू एक्सपेंस amounted to 75,000 which were written off against securities premium. Share issue expense, share issue expense 75,000 हुआ है, और इसको राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ। किससे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। यू प्रिपेयर जर्नल एंट्री एंड बैंक अकाउंट। आपको बच्चे जर्नल एंट्री करना है और कंपनी का बैंक अकाउंट बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, बैंक अकाउंट बनाने को अगर बोला है, इट मीन जर्नल भी होगा और जर्नल के बेसिस पे कंपनी का बैंक अकाउंट बनेगा। अगर कैश बुक बनाने के लिए कहता, अगर कहता कैश बुक, तो जर्नल में कैश अकाउंट का एंट्री नहीं होता, वो कैश बुक में जाता। बट आपको कैश बुक नहीं कहा है, बैंक अकाउंट कहा है, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना। चलिए तो हम एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सही बच्चे क्वेश्चन का को नोट करना है, नोट कर लीजिए, फोटो क्लिक करना है, फोटो क्लिक कर लीजिए। ओके, डन। चलिए सबसे पहले अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, आप जो भी एंट्री करोगे वो जर्नल के फॉर्मेट में ही करोगे। मैं बिना फॉर्मेट का कर रहा हूं, आप एज्यूम करके फॉर्मेट में ही जर्नल एंट्री करना, ठीक है, पहले बता दे रहा हूं। चलिए सबसे पहले आप एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन का करेंगे एंट्री। तो देखो एप्लीकेशन आपको नहीं है, ऑथराइज कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है हम इशू कितना किए हैं उससे। तो हम इशू 2 लाख शेयर किए हैं, ठीक है, और हमें 2 लाख के लिए शेयर के लिए एप्लीकेशन भी मिला है, क्योंकि लिखा है ऑल शेयर्स वर अप्लाइड, ठीक है। ओके, तो अब हमें 2 लाख शेयर से मतलब है, और एप्लीकेशन में
₹4 है, तो 2 लाख इंटू 4 एप्लीकेशन मनी मिलेगा। चलिए एंट्री करिए, ऊपर में जर्नल एंट्री लिख दीजिए। चलिए पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 2 लाख शेयर 4 के हिसाब से 8 लाख, 8 लाख, ठीक ना। नरेशन लिख लो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी मिल गया। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से, जितने से शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था फर्स्ट वाले एंट्री में, उतने से यहां पे डेबिट कर दीजिए, ठीक ना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख। नरेशन लिखिए, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। ये 2 एंट्री हो गया, ये 2 एंट्री हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा एंट्री क्या होगा। अब अलॉटमेंट का है, यहां ध्यान दीजिएगा, यही नया है इस क्वेश्चन के लिए, यही नया है। अलॉटमेंट मांगेंगे, ठीक है ना। तो 2 लाख शेयर पे 5 के हिसाब से अलॉटमेंट मांगेंगे, 3 + 2 5, जिसमें ₹2 फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में जाएगा और ₹3 सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, है ना। अलॉटमेंट में ₹5 है, 2 + 3, ₹2 फेस वैल्यू, ₹3 प्रीमियम। तो अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट करेंगे 5 से, जिसमें क्रेडिट शेयर कैपिटल को ₹2 से फेस वैल्यू से और प्रीमियम को ₹3 से। करिए करिए एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में 2 लाख शेयर इंटू 5, 10 लाख रुपया शेयर अलॉटमेंट में गया। फेस वैल्यू ₹2 था, तो 2 लाख शेयर इंटू 2, 4 लाख रुपया शेयर कैपिटल में गया और ₹3 प्रीमियम में था, 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया। यहां पे एंट्री लिखिए, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ड्यू, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ड्यू, अलॉटमेंट मांगा गया प्रीमियम सहित। अब ये पैसा मिलेगा, ये पैसा मिलेगा, तो एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 10 लाख रुपया मिलेगा, तो बैंक डेबिट हुआ 10 लाख से, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेशन लिखिए, अलॉटमेंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री हो गया, नोट कर लीजिए। फर्स्ट कॉल का देखते हैं, फर्स्ट कॉल में कितना रुपया है, 2 लाख शेयर पे ₹2 फर्स्ट कॉल पे है और 2 लाख शेयर पे ₹2 सेकेंड कॉल का है। चलिए एंट्री करिए फर्स्ट कॉल का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 लाख शेयर पे 2 के हिसाब से 4 लाख। फिर पैसा मिलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, यहां पे ध्यान देना था हमको। यहां पे हमको ध्यान देना था, ड्यू एंट्री पहले करते। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख शेयर पे 2 के हिसाब से 4 लाख रुपया मांगेंगे, ठीक ना। अब तो यहां लिख लीजिए,
फर्स्ट कॉल ड्यू। अब ये पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, अब सेकेंड कॉल मांगेंगे, एंट्री लिखिए, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कॉल का कितना रुपया है? सेकेंड कॉल का भी 2 लाख शेयर पे 2 के हिसाब से 4 लाख। लिखिए, अच्छा सेकेंड कॉल लास्ट कॉल है तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल लगा दीजिए। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू मांगा गया। अब ये पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 4 लाख रुपया ये पैसा मिलेगा। अब लिखिए, मनी रिसीव्ड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मनी रिसीव ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मिल गया। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, ये 8 एंट्री हो गया। इसके बाद क्या कह रहा था 8 एंट्री के बाद? अब कह रहा था कि शेयर को इशू करने में 75,000 रुपीज खर्च हुआ है और उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किए हैं। आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम है ही, कहोगे क्या कहां है सर? देखो यहां है, आपने शेयर को प्रीमियम पे इशू किया था तो आपको प्रीमियम मिला है नहीं यहाँ पे 6 लाख, इसी 6 लाख में से राइट ऑफ कर देना है शेयर इशू एक्सपेंस को 75,000 को, तो ये कम हो जाएगा ना, 5,25,000 ही बचेगा ना। नहीं रहता अगर प्रीमियम तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ करेंगे, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री करिए, नेक्स्ट एंट्री करिए आप। नेक्स्ट एंट्री करिए, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा खर्च हो रहा है ना, पैसा जाएगा टू बैंक 75,000। ठीक है, लिखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, कि शेयर को इशू करने में खर्चा आया है। अब इसको राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है तो अभी एक्सपेंस डेबिट है, राइट ऑफ करता है एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक ना, और सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करने के लिए कहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले क्रेडिट था, उससे राइट ऑफ होगा तो प्रीमियम कम हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। तो चलिए एंट्री करिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 75,000। लिखिए, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम से क्या कर दिए? राइट ऑफ कर दिए। इसको नोट कर लीजिए, हो गया? ओके, अब बच्चे बैंक अकाउंट भी बनाने को आपको बोला है। चलिए बैंक अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए जल्दी से, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए लेजर का। बैंक अकाउंट, डेट का कॉलम नहीं रहेगा, डेट उठ है नहीं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट बनाना है तो किसी ट्रांजैक्शन से पैसा आया है तो बैंक के वो डेबिट में रहेगा, गया है तो बैंक के क्रेडिट में रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा,
जैसे यहां देखो, सबसे पहले पैसा यहां पे आया है, एप्लीकेशन में आया ना, बैंक डेबिट है, फिर अलॉटमेंट में भी यहां पे आया है, यहां पे फर्स्ट कॉल में आया है पैसा, और यहां पे सेकेंड कॉल में आया ना। कितना कितना आया है, यहां पे 8 लाख, यहां पे 10 लाख, यहां पे 4 लाख, यहां पे 4 लाख आया है। चलिए इसको लिखिए बैंक अकाउंट के डेबिट में, चारों एंट्री को चलिए लिखिए। बैंक के डेबिट में टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहां पे आया था 4 लाख, यहां भी आया है 4 लाख, और कितना है, यहां पे ऊपर में आया है 8 लाख, और यहां पे 10 लाख। एप्लीकेशन में 8 लाख, यहां पे 10 लाख। क्या पैसा कहीं गया भी है? हाँ, एक जगह गया है, शेयर को इशू करने में, शेयर को इशू करने में पैसा गया है। शेयर इशू करने में पैसा गया है कितना, 75,000, ये गया है ना। चलिए पेमेंट सर में लिखिए, बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस 75,000, ठीक है। ओके, अब कितना टोटल आया था आपके पास? आपके पास आया है 26 लाख, 10 18 और 8 26 लाख ये आया है। इसी को इधर लिख दीजिए, बैलेंस करिए कितना बचा है, 75,000 चला गया, 25 लाख 25,000 बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी मतलब जिस ट्रांजैक्शन से पैसा आया है उसको बैंक के डेबिट में, और जिससे गया है बैंक के क्रेडिट में, लास्ट में बैलेंसिंग कर दीजिएगा। ये बन गया बैंक अकाउंट हमारा, ठीक ना। चलिए अब बच्चे इसको सिस्टमेटिकली आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, नोट कर लीजिए। डन, ओके। ये आपके सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है, 4 एंट्री इधर, 4 एंट्री इधर, 8 एंट्री। डन। और फिर आपको ये क्वेश्चन के लास्ट पार्ट है शेयर इशू एक्सपेंस वाला, और उसके बाद ये बैंक अकाउंट का फॉर्मेट है विद सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए। डन, ओके। अब ऐसे कोई भी बच्चे जो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, तो बच्चे अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करिए। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। CUET में BHU और DU और AU के लिए BCom और MCom एंट्रेंस का क्लासेस होता है, साथ में BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड होते हैं। जिन बच्चे को ज्वाइन करना है, हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। वाराणसी में लंका थाना के जस्ट बगल में हमारा कोचिंग है। जिनको भी ज्वाइन करना है आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। इसके साथ ही बच्चे हमारे यहाँ 11th एंड 12th कॉमर्स का नया बैच स्टार्ट हुआ है। जिन बच्चे को इस न्यू बैच में एडमिशन लेना है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर लीजिए। इसके साथ ही हमने CUET का भी एक बैच स्टार्ट किया है BCom कोर्सेज के लिए। जिन बच्चे का एम है कि BHU में पढ़ना है, DU में पढ़ना है, DU के SRCC में पढ़ना है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ये बच्चे जिनका एम CUET क्रैक करना है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज के सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आज के वीडियो को लाइक कर दें और अपने 8-10 फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि से इशू ऑफ शेयर का और पूरे अकाउंट्स का सिस्टमेटिकली वीडियो गुडविल एडुकेयर के YouTube चैनल पे डेली अपलोड होता है। यहां से जाके वीडियो को वॉच करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। फिर हम मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।